देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज अजय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1077। दिन शुक्रवार, तारीख 29 नवंबर 2024। और आज का जो विषय था वो आदरणीय एन के नैप साहब का था। किसी कारणवश उनको जाना पड़ गया। इस कारण से आज की कक्षा हम परम पूज्य गुरुदेव के विचार है संकल्प शक्ति के अद्भुत चमत्कार। ये गुरुदेव का एक वाङ्मय है, 57 नंबर। मनुष्यता, प्रखरता और तेजस्ता, उसके ऊपर लिया गया है ये। आइए शुरू करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री। आज का जो विषय है वो है संकल्प शक्ति के अद्भुत चमत्कार। इसकी जो शुरुआत करना चाहूंगा मैं अपने आप से ही करना चाहूंगा, क्योंकि 13 सितंबर 93 की बात है। दिन शनिवार था। पहली बार मैं शांति कुंज हरिद्वार गया था। और जो एक एडवोकेट के अंदर सारे चीजें होती है वो मेरे अंदर भी थी। मतलब इसको मैं कन्फेस करता हूँ। पहली बार जाने के बाद में समाधि स्थल पे हमने कुछ संकल्प लिए थे। 4 संकल्प थे। तो ये गुरुदेव की प्रेरणा और उनकी शक्ति ही मानेंगे कि वो चारों संकल्प गुरुदेव की शक्ति के बाद ऐसे ही बने रहे। बता ही देता हूँ, जैसे कि नॉन वेज था, ड्रिंक्स था, ताश थे, पान था, ये सब। मतलब तो आप ताज्जुब करेंगे, आज यानी कि ऑलमोस्ट 31 साल हो गए हैं उस संकल्प के बाद कभी ना तो इच्छा करी और ना ही कभी पीछे मुड़ के देखा। तो ये जब भी कभी कोई संकल्प होता है तो संकल्प वो कहीं ना कहीं आत्मा से होता है। और जब आत्मा से संकल्प होता है और गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो उसमें मजबूती प्रदान हो जाती है। वैसे तो ये कहा गया है कि आप संकल्प जब लें तो बड़े बड़े संकल्प ना लें, अणु संकल्प लें, छोटे संकल्प लें। क्योंकि बड़े संकल्प कई बार टूट जाते हैं आदमी के। और मेरा मानना ये है कि अगर हम संकल्प छोटे लेंगे तो ईश्वर इसमें शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे मेरा एक नियम है कि मैं जनरली कोई फास्ट नहीं रखता, ना ही कोई किसी प्रकार का ना होता है, ना मैं रखता कभी। परंतु मैं कोशिश ये करता हूँ कि उस दिन कोई विशेष दिन होता है तो मैं उस दिन कोई अपनी एक बुराई छोड़ने का प्रयास करता हूँ और एक अच्छाई ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। अच्छाई से मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को ये मालूम है उसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। सामने वाला चाहे देख पाए या ना देख पाए, पर अपनी जो अंदर आत्मा बैठी है वो उसको देख लेती है कि मेरे अंदर क्या चीज है। और जब क्योंकि हम लोग जब हमारे एब्सेंस में जब भी कभी कोई चर्चा आएगी तो वो एक प्रकार से हमारे गुण और अवगुण ही डिस्कस होंगे हमारे। जैसे पंजाबी दे विच कहते हैं कि गरीब का मुंह काला, अमीर की पिठ काली। यानी कि जो गरीब आदमी होता है उसके मुंह पे बोल देते हैं, अमीर के पीछे बोलते हैं। बोलते तो सभी हैं, हाँ। तो हमें क्या है कि इस तरह से होना चाहिए कि हमें कोई ना कोई देख रहा है। जब हमारे अंदर ये भाव होगा तो हम काफी चीजों से बचे रहेंगे। तो गुरुदेव का जो संकल्प था तो उसके बाद गुरुदेव के संकल्प में मैं दूसरा नियम ये बताऊंगा। फिर मैं लगातार 10 साल तक शांति कुंज 2 बस लेके जाता रहा। उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो नए लोग होते थे उनको ही लेकर जाते थे शांति कुंज में। कंडीशन यही होती थी उसमें हमेशा कि आप उसी वातावरण में रहेंगे। एक बार आपको गंगा स्नान कर देंगे, परंतु आप उस वातावरण से हटेंगे नहीं। इसी कंडीशन में उनको ले आते थे। और मुझे ध्यान है कि मात्र 120 रुपए का हम आना जाना रखते थे। और वो 10 साल तक चला। उसके पश्चात एक हमने संकल्प लिया था एक अखंड ज्योति पत्रिका का।
एक पत्रिका आती है गुरुदेव की, तो 7 अक्टूबर सन 2000 में एक विराट विभूति ज्ञान यज्ञ हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। दीप यज्ञ था रात, और वो स्टेडियम जगमग रहा था। शाम का वक्त था, खचाखच भरा हुआ था। तब ये विचार आया कि आप आए हो, एक दिन चले जाओगे अपना, तो क्यों ना इस पत्रिका के आजीवन सदस्य बनाए। क्योंकि ईयरली बनाना तो बड़ा आसान होता है, कम अमाउंट बन जाता है। तब हमारे अंदर 24,000 अखंड ज्योति आजीवन सदस्य बनाने का संकल्प हो रहा था। उस वक्त में तो ये एक बड़ी, ये कहेंगे शेख चिल्ली वाली बात कहो, क्योंकि बहुत बड़ा संकल्प था। और आप ताज्जुब करेंगे, गुरुदेव की प्रेरणा से वो संकल्प हम 8,000 के लगभग पहुंच चुके थे। अभी तो खैर नहीं चल रहा उतना जितना चलना चाहिए, पर विचार अभी भी वही है। उसका हम एक कार्यक्रम करते थे डायमंड में। चांदी कुंज से कोई ना कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता आते थे, और वो रात्रि शाम के वक्त होता था, 1,000 के आसपास लगभग लोग होते थे उसके अंदर। फर्स्ट संडे ऑफ द ईयर होता था। और वो कार्यक्रम भी 18 साल तक अनवरत चला, मतलब फिक्स था। मतलब उस कार्यक्रम के अंदर विशेषता ये थी कि जो समय कार्ड पर लिखा होता था, जैसे 4 बजे लिखा होता था, तो हम लोग 4 बजे शुरू कर देते थे, इंस्पाइट ऑफ कि कौन आ रहा है, कितने बैठे हैं, कौन बैठे हैं। उन सब के बावजूद भी वो खचाखच भरा रहता था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उस कार्य को जब हमने किया, तो धन की व्यवस्था भी होती है, धन भी चाहिए। और हमें आज तक भी कभी हम रसीद बुक लेके समाज में नहीं गए, पर जिसने सहयोग दिया वो ले लिया। जो गुरुदेव का एक थॉट था, बेटा समर्पण के भाव, आप कार्य कैसे पूरा होगा, किस प्रकार से होगा, इसके उसमें मत पड़िएगा। आपके अंदर आपका समर्पण भाव क्या है, धन की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। वो 18 साल तक चला। खैर, उसके बाद कोरोना आ गया। जब कोरोना आ गया तो कार्यक्रम नहीं हुआ, तो हमको भी कोरोना हो गया, और हम 20 कोरोना के अंदर अपोलो के अंदर एडमिट रहे 6 7 8 दिन तक। जब बचकर आए तो ये लगा कि जीवन जो है गुरुदेव ने दिया है। तो हमारे किसी मित्र ने जो है ये जूम वे कार्यक्रम की शुरुआत कराई। हमको जूम का भी कोई आइडिया नहीं था, नाम जानते थे इस समय, ना ही कुछ था अपना। तब हमने ये जुलाई 2019 में शायद, मेरे ख्याल से हम लोगों ने शुरू किया था ये जूम का कार्यक्रम। और आज ये इसकी कड़ी 1077 है। तो ये भी गुरुदेव की प्रेरणा से है, क्योंकि मेरी प्रेरणा से तो नहीं चल पा सकता। और आज मेरे ख्याल से अगर आप उसमें ऐप में जाके देखेंगे तो 80,000 लोग लगभग इसको देख चुके हैं लगभग। वो भी काफी लंबा भी होता है, इसलिए देखने वाले कम लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो संकल्प है, उसमें संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। और संकल्प जब भी कोई होगा, कोई ना कोई आपके सामने समस्याएं आएंगी। जैसे कि अगर हमने ये जूम पे कार्यक्रम है, हमारे पास आप सब लोग आते हैं, ऋषि साहब आते थे, चौधरी साहब आते हैं, काला साहब आते हैं। आप सब लोग के पास एक ऑप्शन होता है कि आप किसी वजह से ना आना चाहे तो नहीं भी आ सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके पास ऑप्शन नहीं होता है। उसको तो वो जूम खोलना ही है और कार्यक्रम करना ही है अपना। चाहे उसमें एक आए, चाहे दो आए, चाहे तीन आए, डजेंट मैटर। तो गुरुदेव कहते थे बेटा कि अगर बस में एक सवारी बैठी है, तो ये कोई ना कि आप उसको धक्का दे देंगे। ऐसी जूम है। जूम के अंदर भी हमेशा एक भाव ये रहता था कि जैसे राजा परीक्षित जो है सुनने वाले, सुखदेव जी सुनाने वाले। तो हमने कभी भी इस बात का वो नहीं था कि दो लोग भी अगर आ गए हैं, तब भी हम अपनी जूम को स्टार्ट कर देते थे कार्यक्रम। एनीवे, ये मतलब हमारा जो है गुरुदेव की शक्ति के ही चमत्कार मानेंगे कि वो जो उसकी वजह से चला। क्योंकि गुरुदेव की बात हमेशा अगर एक एक लाइन देखी जाए, तो गुरुदेव कहते थे बेटा प्रतिभा किसी की बपौती नहीं है। प्रतिभा किसी की बपौती नहीं है, पुरुषार्थ की चेरी है। और पुरुषार्थ आप किसी भी कार्य में करेंगे तो वहां आपको उसका रिजल्ट अवश्य मिलता है। आइए, मैं अब कुछ गुरुदेव के जो वांग्मय है उससे कुछ अपना चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आज तक कभी कुछ इस तरह से नहीं रखा कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना, मुझे ज्यादा आता भी नहीं, पहला ही लेक्चर है। अगर आप चाहें तो बीच में इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही बोलता रहूँ, आपको भी बीच में बोलना तो अनम्यूट करके म्यूट का बोल सकते हैं।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ, गुरुदेव ने एक बात कही थी, बेटा युग निर्माण योजना अगर मेरी व्यक्तिगत है तो कल की समाप्त होती हुई आज समाप्त हो जाए, ये ईश्वरीय योजना है। और आप ताज्जुब करेंगे कि अगर ये ईश्वरीय योजना है तो हमने एक बात पे काफी विश्वास किया। वो किस बात पे विश्वास किया? गुरुदेव ने कहा था, बेटा अगर तुम्हारे पास रहने के लिए मकान और खाने के लिए रोटी है तो तुम मकान दुकान के चक्कर में मत पड़ना, संग्रह के चक्कर में मत पड़ना। उसी को बेस मानते हुए अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति इस समय के अंदर लगाना, क्योंकि समय दान ही सबसे बड़ा दान गुरुदेव ने बताया था। जो गुरुदेव का थॉट रहा था कि मैं पूरे विश्व को बदलने का दावा करता हूँ कि सिद्धि सन्नी अपने विचारों से, मेरे विचार इतने पहने हैं जहां भी जाएंगे उथल पुथल कर देंगे। तो गुरुदेव के विचार ही हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्ट्राइक करते हैं। और क्योंकि एक विचार ये भी है गुरुदेव का कि आने वाले समय के अंदर ना लहू काम करेगा ना लोहा काम करेगा, ना लहू काम करेगा ना लोहा काम करेगा, विचारों से विचार कटेंगे। और ये फैक्ट भी है। जब कभी कोई समस्या कोई चीज आती है तो विचार ही है उसके सामने। कोई तुच्छ विचार आया, एक बड़ी विचारों की फौज रख दीजिएगा, तो उसमें फिर विचार कट जाता है, जो तुच्छ विचार चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी देखिए कोई समस्या आ गई हमारे सामने, और उस समस्या के बाद में एक बड़ी समस्या आ गई, तो हम देखते हैं कि जो बड़ी समस्या आई है तो छोटी समस्या तो बड़ी गौण हो जाती है। जो समस्या अभी तक हमें बहुत बड़ी लग रही थी, बड़ी समस्या आने के बाद छोटी हो गई, जबकि समस्या तो वो भी थी। इस सर तो वो भी था। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हम अपने विचारों से उस चीज को खड़ा कर देते हैं। अब गुरुदेव का एक किताब है, गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य विधाता की रचना का सर्वश्रेष्ठ चमत्कारिक प्राणी है। मनुष्य विधाता की रचना का सर्वश्रेष्ठ चमत्कारी प्राणी है। अव्यवस्थित धरती को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय उसे ही प्राप्त है। अव्यवस्थित धरती को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय उसे ही प्राप्त है। ज्ञान विज्ञान भाषा लिपि स्वर आदि की जो विशेषताएं उसे प्राप्त है, उनसे निसंदेह उसकी महत्ता ही प्रतिपादित होती है। मनुष्य इस संसार का समग्र संपन्न प्राणी है। महर्षि व्यास ने इस संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है। हिंदी में, संस्कृत में लिखा, मैं हिंदी बता रहा हूँ। मैं बड़े भेद की बात तुम्हें बताता हूँ, व्यास जी कह रहे हैं, मैं बड़े भेद की बात तुम्हें बताता हूँ कि मनुष्य से बढ़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है। वह सर्वशक्ति संपन्न है, जहां चाहे उलट फेर कर दे, जहां चाहे युद्ध युद्ध मारकाट मचा दे, जी में आए तो शांति और सुव्यवस्था स्थापित कर दे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हो। धन पद यश आदि कोई वैभव ऐसा नहीं जिसे वह प्राप्त ना कर सकता हो। यानी कि वो अपनी संकल्प शक्ति से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि संकल्प में कभी कोई विकल्प नहीं होता है। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं कि मनुष्य दीनहीन और पद दलित तभी तक है जब तक वह अपने आप को पहचानता नहीं। तुलसीदास जी जब तक निकृष्ट जीवन व्यतीत करते रहे तब तक वे शोक संताप में डूबे रहे। किसी ने उन्हें जाना तक नहीं, बेचारे मारे मारे इधर उधर घूमते रहे। किंतु जैसे ही उनकी आंतरिक शक्तियां प्रकाशित हुईं, तुलसीदास जी अमृत पुत्र हो गए। आपको कथा मालूम ही होगी उनकी। जन जन की वाणी में समा गए, संत बन गए, महात्मा हो गए। वाल्मीकि अंगुलीमाल आदि की कथाएं सर्वविदित हैं। विलम मंगल सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके मूल में मानवीय अंतःकरण का विकास ही सन्निहित है। वे शक्तियां, वे सामर्थ्य प्रत्येक मनुष्य में है। अंतर केवल इतना है कि लौकिक कामनाओं से घिरा हुआ इंसान पारलौकिक संभावना का विचार तक नहीं करता, इसी कारण वह छोटा है।
बीच बीच में आप भी अपने कोई विचार रखना था तो रख दीजिएगा, मैं तो अपना जो गुरुदेव का वांग में वही बोल रहा हूँ। क्योंकि तुलसीदास जी का आपने देखा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस 89 ईयर्स की आयु में लिखी थी। आपको जानकारी होगी शायद। और जिस आयु में लोग आप कहते हैं कि इस आयु में हम क्या करें, उस आयु के अंदर उन्होंने वो लिखा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि आत्म पुरस्कार की निस्संदेह एक प्रकार का तप है। आत्म पुरस्कार को कहा गुरुदेव ने। इसमें कई व्यक्ति व्यक्ति अपनी असमर्थता प्रकट करने लगते हैं। बचाव के लिए लोग ये कहा करते हैं कि हमारी तो अब अवस्था नहीं रही। कई बार क्या होता है, जब 60 साल का व्यक्ति हो जाता है तो अपने को छीन छीन मान लेता है अपने आप को। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जापान के अंदर जो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर उसकी एंट्री एज ही 80 वर्ष है, पात्रता उसकी जो है। क्योंकि कोई भी, अगर देखा जाए, आयु से कोई बूढ़ा नहीं होता। युवा का अगर उल्टा कर दो तो वायु बन जाता है। तो जिस वृद्ध के अंदर भी अगर वायु है तो युवा ही है। उसके अंदर अगर कोई काम करने की शक्ति, क्योंकि आप ये देखिएगा जब आदमी के अंदर जुनून फैशन होता है तो उसके अंदर फिर एज मैटर नहीं रखती एक्चुअली। हमारी तो अब व्यवस्था ही नहीं रही, या हम अब बूढ़े हो गए हैं, अब तो मन भी नहीं लगता, या हम तो अभी नवयुवक हैं, अभी हंसने खेलने के दिन है। बहुत से लोग, क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब कोई अध्यात्म की चर्चा करते हैं बच्चों में, छोटे आयु में, तो वो ये कहते हैं तो बुढ़ापे के वक्त में करेंगे। तब तक तो हमारी सारी इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी अपना। या कोई करते हैं तो उनके पेरेंट्स कहते हैं बेटा अभी तो खाने कमाने की उम्र है, तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए थे। और अगर गीता जी में देखें तो भगवान कृष्ण और अर्जुन, तो जवान ही थे, यंग थे। तो अध्यात्म तो अगर देखा जाए तो एक प्रकार से आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है कि हम अपने जीवन को कैसे सुचारू ढंग से चलाएं, कैसे व्यवस्थित चलाएं। क्योंकि ये कहा गया है कि जब हमारे पास कोई अच्छे लोग मिलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें उन अच्छे लोगों के मिलने का क्या काम करना चाहिए। और दूसरे लोग जब मिलते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, तो उनसे हमें ये सीखना चाहिए हमें क्या काम नहीं करना चाहिए। इस चीज का भी ज्ञान होता है फिर। अभी हम हमारे हंसने खेलने के दिन हैं। धर्म कर्म की बातें तो वृद्धावस्था में चलती हैं आदि आदि, पर इसलिए वस्तु स्थिति बदलती ही नहीं है। अब एक और थॉट है इसमें कि बाह्य साधनों के अभाव का रोना भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। काफी लोग क्या होता है कि बाह्य साधनों का दुर्भाग्य करते हैं के साथ। हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो परिस्थिति है, वो फेवरेबल नहीं है। अक्सर हमने ये देखा होगा कि जब कभी कोई काम हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो पहले तो आदमी एक लेफ्ट हैंड पे हाथ करता है, फिर राइट में करता है कि इसकी वजह से मेरा काम बिगड़ गया। और कहीं खुदा ना खास्ता दोनों तरफ कोई आदमी नहीं तो फिर ऊपर को उंगली कर देता है, ईश्वर ने जो है मेरी वो जाने। मतलब कहीं पर भी वो दोस्त अपने आप को नहीं देता है। साउंड खोल लो सेक्रेटरी साहब, आपकी आवाज आती रहेगी बाबा की। एनीवे, बाह्य साधनों के अभाव का रोना भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके पास फाउंटेन पेन नहीं है तो क्या इससे लिखने का काम रोक देना चाहिए? आप होल्डर से भी काम चला सकते हैं। कलम या जी जी पेंसिल भी इस्तेमाल कर ले तो क्या हर्ज है? जी क्योंकि कभी भी परिस्थितियों से आदमी को नहीं करना चाहिए। इसमें एक और थॉट है जो गुरुदेव का ही थॉट है, और ये थॉट आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगा सुनने को। गुरुदेव जी ये लिखते हैं, मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, वह उसका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। जी मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, उसका निर्माता, नियंत्रणकर्ता, स्वामी है। देखिए कहीं पर भी इन सब चीजों में कोई अहंकार की भावना नहीं आ रही है। हम्म, बात ये आ रही है कि वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप तो शेर हैं, सिंगों में पैदा हुए हैं, गलती से जी आप भेड़ में चले गए हैं। वो हाँ आपकी हाँ शक्ति को बताना चाह रहे हैं, बेसिक पॉइंट।
बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। कहीं उनका ये विचार नहीं है कि आप अपने अंदर अभिमान कर लें। हाँ, हाँ। उनका विचार ये है कि मनुष्य, तेरा जन्म जो हुआ है वो तो एक अलग काम के लिए हुआ है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब भी रजिस्ट्री होती है तो आपका अंगूठा लगता है, हाँ जी, उसमें साइन नहीं होते। हाँ जी, और आप जानते हैं पूरे विश्व के अंदर सबके अंगूठे अलग अलग हैं, हाँ जी, है ना, क्योंकि उससे बनते जी, हैं। तो हाँ इसका जी, मतलब ये हो गया कि नेवर कंपेयर टू अदर पर्सन, आप संसार में एक स्पेसिफिक काम करने के लिए आए हैं। जी, जी, मतलब कोई और दूसरा नहीं कर सकता। जी। हम्म। सही बात है, सही बात है। आपका जो जॉब प्रोफाइल ईश्वर ने दिया है वो स्पेसिफिक दिया है आपको। हाँ जी, तो जब ये भाव रहेगा तो आप उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, आगे गुरुदेव लिखते हैं कि जिन सद्गुणों के आधार पर मनुष्य उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है उसमें से प्रमुख है आत्मविश्वास। जी, अंग्रेजी के प्रमुख कवि टेनिसन ने लिखा है कि जीवन शक्ति संपन्न हो सकता है यदि हम में आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मसंयम हो। जी, मनुष्य व्यर्थ ही लौकिक कामनाओं में डूबा रहता है, जी, इससे उसका कोई भी प्रयोजन पूरा नहीं होता। जी, मनुष्य का ध्येय इससे शरीर सुख तक ही सीमित हो जाता है, किंतु जब तक वह विचार करने लगता है कि शरीर जड़ और चेतन शक्तियों का सम्मिश्रण है तो उसकी आध्यात्मिक आस्था जागृत होती है। इसी का नाम आत्मविश्वास है। जी, वो तो हम लोग पहले जड़ और चेतन पे परा अपरा पे काफी कुछ अध्ययन कर चुके हैं, तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जी। तो वो सब हम लोग को मालूम है। आप भी कोई ना कोई अपना विचार रख सकते हैं। अब आप देखिएगा कि एक इच्छा शक्ति पे एक छोटा सा दृष्टांत है। हाँ जी, इच्छा और संकल्प शक्ति के आधार पर असंभव लगने वाले दुष्कर कार्य भी किए जा सकते हैं। गुरुदेव के जी, वांग्मय में लिख रहे हैं ये, पेज नंबर 1.9 पर। सन 1902 में बंगाल के एक हठ योगी साधु ने प्रतिज्ञा की कि वह 10 वर्षों तक अपना बायां हाथ उठाए ही रहेगा, जी, कभी नीचे नहीं गिराएगा। और सचमुच ही वह लगातार 10 वर्षों तक बिना हिलाए अपना बायां हाथ ऊंचा किए रहा। हठ योगी साधु का नाम था अगस्त्या, अच्छा जी। बंगाल में। हुँ, साधु अगस्त्या ने के हाथ में इस बीच एक चिड़िया ने घोंसला भी बना लिया अच्छा। हुँ, और उसने अंडे भी दिए। जी, हाथ इतना स्थिर रखा जाता था कि चिड़िया को भी संभवतः यही भ्रम हो गया कि किसी पेड़ पर रहती है। हाँ जी, सो उसने बड़े मजे के साथ योगी के उठाए हुए हाथ की हथेली और घोंसला बना लिया। हाँ जी, योगी अगस्त्या के हाथ की हड्डियां सीधी और मजबूत हो गईं। इतने समय तक हाथ उठाए रहने के कारण हड्डियां इतनी सख्त हो गईं कि उसका मुड़ना बंद हो गया। जी, और इस तरह एक प्रकार से हाथ बेकार हो गया। पर योगी का कहना था कि इस प्रतिज्ञा के पालन से उसे जरा भी कष्ट नहीं हुआ। हुँ, योग की ऐसी साधनाओं के पीछे कोई विशेष सिद्धांत नहीं है, तो भी इतना मात्र है कि तितिक्षा के अभ्यास द्वारा अपनी इच्छा शक्ति को प्रखर किया जाए। जी, तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि छोटे छोटे जो व्यक्ति वो करते हैं, तितिक्षा करते हैं जैसे, हाँ, हाँ, उसका एक छोटा सा अभ्यास करना चाहिए, जो कि हमसे नहीं होता है। क्योंकि हमें तो जरा सा गर्मी लगी तो एसी खोल लेते हैं, जरा सा वो ठंड हुआ तो वो कर लेते हैं। तो प्रतीक्षा के भाव हमारे अंदर नहीं आ पाते हैं कई बार। आप लोग भी जितना सुना कुछ विचार रखना चाहे रख दीजिएगा। मैं तो खैर क्या है कि मैं तो पढ़ के सुना रहा हूँ, कोई ऐसी मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है, ये तो सब ऐसा गुरुदेव की भीखा दी है। साहब, एक भीखा साहब हुए हैं, भीखा संत हुए हैं। हम्म, उन्होंने कहा है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, हम्म, गिरह खोलना जानती, ताते भय कंगाल। पर परमात्मा ने तो इंसान को अपने ही रूप में बनाया है और सारी ताकत उसके अंदर रख दी। अब उसको मालूम नहीं है कि क्या करना है। अदरवाइज भिखारी कोई भी नहीं है, परंतु वो अपनी ताकतों से आत्म ज्ञान से अनभिज्ञ है। इसकी वजह से वो भिखारी बन के बैठा है तो राजा का बेटा, वो तो भिखारी बन के बैठा है। और वो समझ गुरु गुरु दे देते हैं, या साधु संत देते हैं, ज्ञानी लोग देते हैं। इस प्रकार वो अगर अंतर ध्यान करे तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जो वो प्राप्त ना कर सकता हो।
तो आपके विचार बहुत बढ़िया है, संतों के विचार है, ईश्वरीय विचार है, तो उसमें कोई भी कमी तो है नहीं सर। आप कंटिन्यू करिए प्लीज। इसी प्रसंग में एक प्रसंग आता है, आपको शायद ध्यान होगा कि रामकृष्ण परमहंस के पास जब स्वामी विवेकानंद आए, जी। तो वो नय पहले तो उनका नाम नरेंद्र था ना, विवेकानंद तो बाद में नाम हुआ उनका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जब जी, वो अपनी नौकरी को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने कहा कि जाओ माँ हाँ से जी, मांग लो। हाँ जी, जब माँ से मांगने गए तो माँ से वो चीज नहीं मांग पाए। मतलब हाँ, माफ कीजिएगा, जैसे आज के समय में हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के बाहर भी भिखारी बैठे हुए हैं, अब हाँ मंदिर जी, के अंदर हम भी भिखारी हैं। पर फर्क तो इतना है ना, क्यों? मतलब जी, आज अगर हम 1.25 रुपए में हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो मकान दुकान चाह रहे हैं, बच्चा चाह रहे हैं, क्यों? इच्छा के साथ कर रहे मतलब हैं। कहीं आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए ना, ईश्वर तो हमको बहुत कुछ देना चाहता है, हाँ जी, पर हम मांग क्या रहे हैं उससे? हाँ, हम्म। तुच्छ चीजें मांगते हैं, लौकिक चीजें मांगते हैं। तो जब वो गए तो नहीं, वहां गए तो उन्होंने, माँ मुझे भक्ति दे, शक्ति दे। अब वो अच्छा। चीज मांगने वाले कितने लोग हैं, भक्ति दे शक्ति दे? नहीं मांगता कोई। मतलब ईश्वर से अगर मांगना है तो कोई ऐसी चीज मांगे जो उसकी सामर्थ्य के बहुत हो ना। हम मांगते तो हाँ जी, छोटी मोटी चीज मांग लेते हैं, हाँ। हाँ, चलिए साहब, एक गुरुदेव का अगला थॉट है, पेज नंबर 15.53 पे, अपने को तुच्छ या नगण्य ना समझे। आत्महीनता का भाव मनुष्य की उन्नति में बहुत बाधक होता है। जी, जो भी व्यक्ति दीनहीन और प्रगतिहीन स्थिति में पड़े दिखलाई देते हैं, वे सब किसी न किसी प्रकार की आत्महीनता से ग्रसित होते हैं। हम्म, कोई अपने को निर्बल समझ रहा होगा, कोई विद्या बुद्धि से रहित, कोई साधनहीनता का रोना रो रहा होगा, तो कोई परिस्थितियों और भाग्य को कोस रहा होगा। हाँ जी, इस प्रकार की सारी निराशा आत्महीनता का भी लक्षण होता है। जी, जी, हम लोगों ने कई बार देखा होगा, जब हम कभी किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो अपने आप को तुच्छ समझ लेते हैं। यस यस, हाँ जी, जी, जबकि गुरुदेव का एक जगह थॉट है, ना तो जीवन में कभी किसी को प्रभावित करो, ना कभी किसी से प्रभावित हो। जी, बहुत मतलब अच्छा हमेशा है। विवेक का इस्तेमाल करो। हाँ जी, जैसे गुरुदेव कहते हैं, बेटा सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो। जी, हाँ हम जी, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। या उनका जैसे कि एक और थॉट है कि बड़ा आदमी कौन? बड़ा आदमी हम्म, वो जिससे मिलने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझे। ना कभी जीवन में कोई धन से बड़ा है, ना कोई पद से बड़ा है। जी, जी, हम्म। श्योर, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जैसे है। फॉर एग्जाम्पल, दरवाजे में घंटी बजी हाँ और जी, अंदर से पूछा कौन, हम्म, और कौन के बाद ये कह दिया आपने कैसे आना हुआ, तो जो हाँ, आदमी गेट पर है वो तो आधा वहीं मर गया। हाँ जी। आपने अंदर से पूछा कैसे आना हुआ। हम्म? वाकई उसका तो हौसला टूट जाएगा। आधा तो वो वहीं मर गया ना। हाँ, हम्म। जी, जी, तो आपने आंकलन कर लिया, क्योंकि आज के समय में तो खैर बगैर फोन करे कोई नहीं जाता किसी के पास। हाँ जी, हम्म। और हालात पहले बदल गया। और पहले समय में जब वो जाता था तो पहले पानी और उसको मीठा देते थे अपना। हाँ, वो मतलब कि गेस्ट को परमात्मा समझते थे ना। हम्म। आजकल गेस्ट को तो वो दुश्मन समझते हैं, हमारी सुख सुविधा में बाधा करने के लिए आ गया है। नहीं, दुश्मन तो खैर नहीं समझते, हर एक के संस्कार अलग अलग हैं। परंतु क्या हाँ, होता है कि जो आपने देखा, कभी सोचा मीठा क्यों देते थे? सोचा कभी? हाँ जी। नहीं, मीठा मैं अगर आपने सिर्फ। देखा कि मीठा इसलिए देते थे कि जब व्यक्ति चलकर आया है तो उसकी ऊर्जा का क्षय हुआ, अच्छा तो जी, मीठा खाते ही उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है ना। जी, जी, पानी पी के ठंडा हो गया, हाँ। हाँ जी, ठीक है, हम्म। बहुत बढ़िया, ठीक है। बड़े मतलब जो भी कोई रीति रिवाज चल रहे हैं, हम्म। उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक बैकग्राउंड है, परंतु हम्म। हमें पता नहीं, इसलिए हम उसमें कहते हैं कि ये तो बेकार के रीति रिवाज कर रखे हैं। और हम्म। उसके पीछे एक मतलब कि कोई फिलॉसफी को थ्योरी है। जैसे मतलब कि यहाँ टिक्का लगाती है लेडीज जहाँ पर, हम्म। ये तो थर्ड आई, तीसरा तिल है, ये बड़ा परमात्मा का स्थान है, इसलिए हम्म। यहाँ पर तिलक लगाया जाता है। जी जी। परंतु ये लोगों को ज्ञान नहीं है इस चीज का, इसके लिए वो कहते हैं ये क्या रीति रिवाज है, क्या बिंदी लगाते हैं, क्या करते हैं। नहीं, हर चीज के अंदर लॉजिक था। अगर आपको शायद ध्यान होगा, पहले टाइम में बच्चों के मास्टर जी कान ऐठा करते थे, हाँ और जी। जिन लोगों के जितने कान ऐठे गए हैं, वो उतने तेज बुद्धि के होते थे हमेशा। अब कान ऐठना सही। बंद कर दिया। इसने इसने बुरा किया सब।
पहले जो करके कान है। हाँ, ये ये सारे मतलब कि उसके एक्टिव हो जाते थे, उसके पार्ट, फिजिकली बॉडी के पार्ट एक्टिव हो जाते थे उससे, हम्म। जो चीज ठीक हो जाती थी। तो ये सब चीजें हैं। तो गुरुदेव की, चलिए साहब, अगला आधा घंटा तो हो गया है। संकल्प शक्ति के अद्भुत चमत्कार, गुरुदेव का पेज नंबर 5/10 है। गुरुदेव एक जगह लिखते हैं कि प्रेम में बड़ी शक्ति है। जी। प्रेम में बड़ी शक्ति है, ये क्रोध से भी अधिक बलवान है। हाँ जी। अब देखिए क्या लाइन लिखी है, ये हाँ जी। क्रोध से भी अधिक बलवान है। क्योंकि हाँ जी। हमारे गुरुदेव में एक बात कहा करते थे कि बेटा, अगर कोई व्यक्ति तुमसे कहे, ये कहे कि हमारे गुरु तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, मान लेना, हमारे ज्यादा पढ़े लिखे, सब चीजें मान लेना, पर मुझसे ज्यादा हाँ, प्रेम करने वाला मत मानना, ये हमेशा कहते थे। मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाला नहीं मानना। हाँ। क्योंकि आपने देखा, मैंने भी एक थॉट डाला था कि उसमें प्रेम और सस्ता होते रहने के बाद भी बड़ा दुर्लभ चीज है, मतलब संसार की सबसे बड़ा दुर्लभ, हाँ, प्रेम दुर्लभ चीज है। बहुत दुर्लभ चीज है। हाँ जैसे जी। कहते हैं ना, प्रेम से कभी कभी किसी की जो है मिर्ची बिक जाएगी, किसी का जो है शहद भी नहीं बिकता। जी जी। हाँ जी। हाँ तो जी। बलवान क्रोध जैसे हिंसक के स्थान पर यह भाव रक्षक का काम देता है, गुरुदेव लिखते हैं। हाँ बहुत से जी। लोगों के प्रेम विचार उनके संबंधियों या मित्रों के चारों ओर वायुमंडल में किले के आकार में स्थित होकर उनकी रक्षा करते हैं, हाँ जी। और उनके समीप के दुष्ट भावों को नष्ट कर देते हैं। साधन की इच्छा से उसकी एक ही प्रेरणा का पालन करते हैं, और अपनी लक्ष्य वस्तु पर जमे रहकर ये बलवान संकल्प अन्य दुष्ट बुरे भावों को नष्ट करने के लिए साधक की ओर से अपने सजातीय बलवान संकल्पों की सहायता पाने का अवसर ढूंढते रहते हैं। जी जी। देखिए, अब मैंने एक चीज पढ़ी है गुरुदेव की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो गुरुदेव लिख रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 6/2 में। जी। जिम कॉर्बेट अपनी पुस्तक में लिखता है, जिम कॉर्बेट, हर एक, मतलब कोई एग्जाम्पल दिया इन्होंने, हम्म। मतलब इसका शीर्षक स्टार्ट था कि एक पकड़ और लड़ लो, मतलब इसका हेडिंग है एक पकड़ और लड़ लो। अब हम्म। जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या बताना चाहते हैं, और ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है। जी। एक पकड़ और लड़ लो, हिम्मत बांधे रहिए, जीवन के हर क्षेत्र में साहस बाजी मारता है। हम्म। जीवन के हर क्षेत्र में साहस बाजी मारता है, क्योंकि आपको शायद ध्यान होगा, नेपोलियन भी एक बात कहते थे कि हाँ हार जी। और जीत में सिर्फ एक कदम का फासला है। हाँ जी। हार और जीत में एक कदम का फासला है, जिसने कदम बढ़ा लिया जीत गया, जिसको आगे हार गया। जी। तो लिखते हैं कि सात बाजी होते हैं, हिम्मत बनाए रखने के लिए लगातार ये बात मन में बैठाने की जरूरत है कि हम वीर और तेजस्वी हैं। हम्म। इस कार्य के लिए घूसेबाज कार्बेट का एक तरीका याद रखिए, घूसेबाज कार्बेट कोई हुए होंगे, तरीका हम्म। याद रखिए, वह आरोग्य मासिक से यहाँ उद्धृत किया गया, कोई मैगजीन है, सब बताया था गुरुदेव पर। अच्छा जी। आपको शायद ध्यान होगा, जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो हौसले में एक जगह वो सिक्का उछालते थे, आपको शायद पता नहीं कौन सी फिल्म में भी था, शोले में किसमें था, उसमें हेड हाँ ही था हाँ। शायद, दोनों तरफ हेड हेड। इधर। हाँ, दोनों तरफ हेड था। टेल शॉर्ट, था ही हाँ नहीं। जी। हम्म। हाँ, ये था ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए वो हेड आएगा तो क्या करेंगे, टेल क्यों, और हाँ वो जी। हाँ हमेशा जी। हेड ही आता था। हेड ही आता था। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। तो जिम कॉर्बेट अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हर घोषेबाज के पास एक से साधन होते हैं, दो हाथ, दो पांव, एक धड़ और एक सिर। जी। प्रतिस्पर्धी के घोषे भी 5-7 से अधिक नहीं लड़ पड़ते, मतलब जो प्रतिस्पर्धी होता है उसको 5-7 जान नहीं पड़ते। फिर किसी एक के रुस्तम में हिंद या रुस्तम में जमा बन जाने का रहस्य क्या है, मतलब 5-7 घुसे ही पड़ते हैं एक दूसरे पे, हाँ उसी जी। हाँ से जी। रुस्तम में हिंद बन गए, रुस्तम में जमा बन गए। हाँ जी। कार्बेट इसका जवाब यूं देते हैं कि एक पकड़ और लड़ लो, एक पकड़ और लड़ लो। हाँ। जब तुम्हारी टांगे इतनी बेदम हो रही हो कि तुम अखाड़े के एक कोने में चले जाने को लाचार हो, तो एक मजबूत पकड़ और लड़ लो। अच्छा जी, एक मिनट पकड़ और लड़ना। अच्छा। इसको आप ऐसे मानिएगा, एग्जाम्पल देकर बताना चाहूंगा मैं आपको। जैसे कि हमारे सामने कोई एक आईएएस बनने का एक संकल्प है, जी। और मैंने कोई उसमें सपोज को 100 चोट्स हैं, और मैंने उसमें 80 चोटें मारी,
अच्छा जी। और मेरी डेथ हो गई। अच्छा जी। और दूसरा जो बिल्कुल मेरे साथ में था उसने मारी 50 चोट, अच्छा जी। उसकी भी डेथ हो गई। हम्म। अब हमने रीबर्थ लिया, जी। फिर हम यूपीएससी के एग्जामिनेशन में गए। हाँ जी। अब मैंने मारी 20 चोट हाँ जी। और उसने भी 20 मारी। हाँ जी। मैं पास हो गया, वो वहीं रह गया। हम्म। कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशन है हिम्मत का या कोई उसका है, मतलब वो हाँ। पूर्व जन्म से संस्कारों से भी है कहीं ना कहीं हमारे। अच्छा आपने ठीक देखा है। होगा बहुत से लोगों को कम समय के अंदर उपलब्धि प्राप्त हो जाती है हाँ जी। और बहुत से को नहीं प्राप्त होती हैं। जी पर जी। मैं यहाँ दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ आपसे। यहाँ वो बता रहे हैं कि आपको इन सब चीज जो चीज आपके सामने नहीं है और सामने आपके अंदर हिम्मत है, तो वो बता रहे हाँ हैं जी। कि जब तुम्हारी भुजाएं ऐसी स्थिर हो रही हो कि जरा सा हाथ उठाना भी तुम्हारे लिए कठिन हो, तो एक बार दुश्मन से और भिड़ लो। अच्छा अच्छा ठीक है। आपने देखा होगा कारगिल में या किसी भी जगह आदमी के हौसलों ने काम किया ना। हाँ जी। कई हाँ जी। फिल्मों में आपने देखे होंगे, वो मर गया, उसने हाँ हाथ उठाई रिवॉल्व कर दिया, तो वो उस वक्त की वो हिम्मत ही तो थी। हाँ हाँ हाँ, सही है। सही है, कभी भी मतलब कि मतलब वो डिसहार्टेड संकल्प नहीं शक्ति हो। थी ना, कि मुझे अपने हाँ। देश का झंडे को नीचे नहीं गिरने देना, मुझे वो करना है। हाँ जब जी। जिन लोगों को महावीर चक्र ये सब चक्र मिले होंगे तो यही शक्ति होगी उनके अंदर। हाँ जी। पर जब जब तक तुम्हारी सांस है, जब तक सांस है तब तक हिम्मत करते रहना चाहिए। कभी नहीं, भी इसमें आपको। देखिए, इसमें क्या है, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो अंदर की शक्ति है, वो कह हाँ रहे हैं कि जी। जब तुम्हारी नाक से रक्त की धारा बह रही हो हाँ जी। और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा हो, हाँ जी। जब तुम इतने लथपथ हो रहे हो कि बस यही जी चाहता हो कि प्रतिस्पर्धी पहलवान तुम्हारे जबड़ों पर एक दो घूंसे जमकर कुछ देर के लिए तुम्हें चेतना के लोक से बाहर भेज दे, तो आखिरी एक टक्कर और ले लो। अच्छा बहुत बढ़िया। सही बात, मतलब वो ये हिम्मत। कहीं संकल्प शक्ति को कर रही है। हाँ हम संकल्प लोग शक्ति। अक्सर कभी कोई जैसे संकल्प लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। इसको ऐसे समझिएगा सर, जैसे कि कोई टेम्परेचर है, पानी आपने गर्म किया हाँ जी। और पानी जो है वो 100 डिग्री पे ही गर्म होगा, भाप बनेगी। जी। तभी भाप बनी, तभी इंजन चलेगा। हमने हाँ गुनगुना जी। पानी किया हाँ जी। और गाड़ी चलाने की कोशिश, तो नहीं चलेगी ना। हाँ नहीं हो गया। हाँ, हाँ, हम्म। सही बात। तो वो जो जो संकल्प चाहिए। हमने लिया है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, तो उसमें हमें 100% परफेक्शन देना पड़ेगा। जी जी। हम्म। हाँ जी। जैसे आपको शायद ध्यान होगा, साहब नैब साहब भी कोई किस्सा सुनाए थे उनका, सुषमा स्वराज का, हाँ कि जी। जैसे कोई बच्चे एग्जाम देने गए हाँ जी। और उसने कोई 4 क्वेश्चन याद करे। जी। अब वो कह रहे हैं भगवान भगवान, हे भगवान हे भगवान, जो 4 क्वेश्चन यही आ जाए, यही आ जाए, यही आ जाओ। हाँ जी। बाई चांस आ गए, बाई चांस नहीं आए। हाँ और जी। एक बच्चा है वो पूरा का पूरा सिलेबस करके जा रहा है। हाँ जी। या आपने देखा था बहुत सी जगह, आपने देखा था कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं कि 10 क्वेश्चन में से अब 6 करने हैं। हाँ तो जी। कुछ बच्चे ऐसे भी थे, आपने देखा 10 लिखे आए, तो वो कह रहे मास्टर जी कोई 6 जांच लो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। जी जी। हाँ ऐसे भी हैं, हर तरीके के हैं। है ना। हाँ तो जी। इसका हाँ जी। मतलब कहीं ना कहीं उसकी संकल्प शक्ति, उसकी प्रिपरेशन इतनी जबरदस्त है। जबरदस्ती। हाँ। जैसे कहते हैं कि रशियन के अंदर कहते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं वो कहते हैं विंग के अंदर अपना जो है इतना पसीना बहा लो कि बाद में आपको जो है कुछ ना करना पड़े, पसीना तो बहाओ ना पहले अपना। हाँ। या इसको आप ऐसे कहिए, इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिजर्व, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिजर्व देन डिजायर। दंड डिजायर। हाँ जी। हाँ जी। वी डोंट डिजर्व, वी डिजायर। हाँ। हम्म। वी डोंट डिजर्व, यस यस। डिजायर हाउ कैन ऐसे। पॉसिबल। हाँ, इसलिए नहीं मिलना कुछ। है। यस यस मतलब फर्स्ट। सबसे पहले हमें अपनी पात्रता विकसित करनी पड़ेगी ना। हाँ जी पादा जी। और पात्रता विकसित हुई नहीं। हाँ जी। तो कैसे विजय। कैसे उसे प्राप्त होगी ना। तो ये याद रखो, जो वीर एक आखिरी टक्कर और ले लेता है, एक पकड़ और लड़ लेता है, कभी पछाड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। ऊपर हिम्मत के मनोविज्ञान का निचोड़ आ गया है कि वह हम अपने दैनिक जीवन में रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक कार्ड पर एक पकड़ और लड़ लो, यानी कि आप कहीं लिख के रख लिखो, एक पकड़ हाँ और लड़ लो। लड़ लो। हाँ ये जी। लिख के टांग लो कहीं पर भी। जी जी। जैसे एक थॉट किसी ने लिख रखा था अपने घर में डाइनिंग रूम में, ये हाँ। भी गुजर जाएगा, हाँ जी। ये भी जी। गुजर जाएगा, चाहे वक्त आपका अच्छा है चाहे बुरा है, ये भी गुजर जाएगा।
हाँ जी। हम्म। जी जी। या एक जैसे नैप साहब ने एक थॉट दिया था अपना हाँ हाँ। कि ये भी नहीं रहने वाला। ये भी नहीं रहने वाला, हाँ जी हाँ जी। हम्म। हाँ जी हाँ जी, सिमिलर थॉट दिया था उन्होंने अपने। हम्म। जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि अ, कि यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और सब समेट रहे हैं, और जब जाने का वक्त आएगा तो उसकी व्यवस्था देखिएगा, एक सुई की भी नहीं ले जा सकता। हाँ मतलब जी। उसकी व्यवस्था देखिए ना, कितने लोग आ हाँ रहे हैं जा रहे हैं, और जब हाँ जाएंगे संग्रह करना तो एक सुई लेके भी जाएंगे। हाँ, संग्रह भाई बहुत वाकई करे जी जाते प्रणाम आपको, आज नैब साहब का उद्बोधन था, तो आज मैं हैं। ही थोड़ी सी कक्षा ले रहा हूँ। तो मुझे आपकी तरह से तो आता नहीं भाई साहब, मैं तो, आप तो एक्स्ट्रा साउंड साउंड खोल लीजिएगा, साउंड खोलो, साउंड खोलो, साउंड बंद है आपकी। मैंने क्या अब कोई भी कारण रहा हो, कम से कम आज आप उद्बोधन पे आए तो सही। इतने साल बाद आए हो, देखो आप। नहीं, दो हो चुके हैं इससे पहले भाई साहब। नहीं नहीं, वो तो आपके वैसे थे, आज फुल फ्लेज तो आज ही आए हो आप। हाँ हाँ हाँ। पर मुझे इतना ज्ञान नहीं है जितना आप लोगों को। अब आप तो धारा प्रवाह बोल, मैं तो देख के टीप के बोल रहा हूँ। टीप के। नहीं नहीं नहीं, पर मैं, चलिए बढ़िया है। चलिए साहब, ऊपर हिम्मत के मनोविज्ञान का निचोड़ आ गया, एक पकड़ और लड़ लो, लिख कर लगा लीजिए, ये एक वाक्य आप में साहस और एक हिम्मत भरता रहेगा। हाँ मतलब जी इसका, हाँ जी। इसमें तो कहना ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आखिर वक्त तक भी जो है हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। जी, सही हम्म। बात है। अखाड़ा छोड़ देने वाला, अखाड़ा छोड़ देने वाला कभी जीतता नहीं है। इसी प्रकार जीवन के युद्ध में वे ही विजयी होते हैं जो साहसपूर्ण संकल्प बनाए रहते हैं। निश्चयात्मक विश्वास ही अपने संकल्पों की जान है। आपके एक हाथ में धर्म और न्याय तो दूसरे हाथ में पुरुषार्थ होना चाहिए। जी। चलिए साहब, 40 तो मिनट हो गए हैं, अब आगे जी हमारे बीच में आ गए हैं, हो सकता है कुछ वही इसे पूरा कर दें। न्याय की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हम्म। डायरेक्ट फ्रॉम कोर्ट आए हैं ना, कोर्ट से हाँ। सीधा आ गए, कोर्ट से सीधा घर आ गए ना। हम्म। सर वो मंडे फ्राइडे ना सेगरी साहब जरा थोड़ा सा हेक्टिक होता है ना। हाँ जी हाँ जी। और ट्रैफिक भी कुछ ज्यादा ही चल रहा है आजकल हमारे आज यहाँ। ही पता चल रहा है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ये, चलिए साहब, अभी एक बात करके अपनी समाप्त करते हैं, 6-7 मिनट रह गए हैं। जी जी जी। कि संकल्प में देखिए साहब, कोई उसमें तो कोई विकल्प होता ही नहीं है। और ये बात भी तय हो गई कि संकल्प की जो शक्ति है वो आत्मिक शक्ति होती है। करेक्ट, हाँ जी। और एक चीज आप देखिएगा कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो संकल्प की शक्ति को क्यों नहीं इतना कर पा रही है। कर रहे हैं अपना, हाँ जी हाँ ऐसा जी। नहीं है, मैं कह रहा कि नहीं कर रहे हैं। और उसमें जो डायरेक्शन है, जैसे कि हमारे उपाध्याय साहब कहते थे कि बच्चे कैरियर तो बना रहे हैं पर कैरी क्या कर रहे हैं। हम्म। कैरियर तो जी। बना रहे हैं, कैरी क्या कर रहे हैं। और संकल्प की शक्ति में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है मन का। हाँ जी। जैसे मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। हाँ हाँ, सही बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जग जीत, हाँ जी। मन जीते। और एक इसी जग में को थॉट जीत। है कि परिस्थिति, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। जैसे आपने मन की स्थिति को बदला वैसे आपकी परिस्थिति चेंज हो जाएगी। हाँ जी। हाँ हाँ। हम्म। मन को स्वस्थ रहना जरूरी है, मन को। जैसे खाने में कोई आपका खाना भोजन आया, भोजन में नमक कम है या ज्यादा हाँ है, जी। आपने स्वीकार कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, और कोई दिक्कत आपने नहीं है। कम आया ज्यादा आया, आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो बनाने वाले के अंदर भी थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, आप में भी आ जाएगी, तो भाव नहीं आ पाएगा। सही बात है, उसका स्वाद नहीं आ पाएगा, फिर उसका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। वो नहीं आ एक पाएगा ना। मत नहीं हो पाएगा। जी। और बाद में यही बात मैं समाप्त करेंगे कि देखिए, हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस हुए, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो संकल्प था उनका एक। संगत था उसी उनका। संकल्प के सहारे उन्होंने कितनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। जी चाहे जी। महात्मा गांधी हो, आपने देखा महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए थे तो उनको ट्रेन से उतार दिया गया था, हाँ जी। उनके अंदर भी एक संकल्प निकल कर आया। हम्म। हमारे यहाँ राजा हरिश्चंद्र हुए, हाँ जी। और हमारे यहाँ आपके
लाल बहादुर शास्त्री भी जब उनके, आपको तो ध्यान होगा, जब वो गेहूं वाला पॉइंट आया था, वो गेहूं देना बंद कर दिया था, तब उन्होंने कहा था हाँ हमारे देश के लोग हर जी जी। सोमवार को कोई ना कोई फास्ट रखेंगे, हाँ जी। और एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। तो आप ये हाँ देखिएगा जी। हमारे हाँ, यहाँ इसी का भी देख लीजिएगा, जय जवान जय किसान, बिल्कुल। संकल्प के माध्यम से चीजें बनी है मतलब। और अभी जो इससे पहले एक लेक्चर हुआ था, आदरणीय हम्म, प्रदीप धिंगरा जी ने लिया था, वो उन्होंने लिया था कि संकल्प के अंदर तरंगों के माध्यम से अपनी चीज को भेजना, तरंगे। उन्होंने अभी जो एक लेक्चर लिया था, तो हाँ जी। गुरुदेव का ये प्रश्न हाँ नंबर जी। 6.1 में लिख रहे हैं गुरुदेव कि रात्रि में अव्यक्त का निर्माण, संकेत विद्या की साधना करने में तुम्हें अपनी रात्रियों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारा अव्यक्त मन रात्रि में अधिक तीव्रता से कार्य करता है। रात्रि में अच्छा। जिन भावनाओं को दृढ़ता से लेकर तुम सोते हो, वे ही निश्चित अवस्था में अव्यक्त क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। प्रारंभ जी में कुछ समय तक तो ये प्रतीत नहीं होता है कि हमारी अव्यक्त का पूर्ण निर्माण हो रहा है, किंतु प्रभाव अवश्य पड़ता है। जितना दृढ़ तुम्हारा संकल्प होगा, उतनी ही दृढ़ता पूर्वक इन शुभ भावनाओं को जड़ जमेगी। प्रत्येक रात्रि में सोने से पूर्व आधे घंटे का प्रोग्राम निश्चित करो। जी प्रत्येक रात्रि में सोने से पूर्व जी। आधे घंटे का प्रोग्राम निश्चित करो। अच्छी पुस्तकों में से किसी के कुछ अंश पढ़ो। बहुत। आप देखिएगा हमारे यहाँ स्वाध्याय का जो है चीजें खत्म हो गई है, वो मोबाइल ने, टीवी ने ले ली हाँ है। जी जी। वो किताबें खत्म हो गई। मुझे ध्यान है, पता नहीं पहले कहते थे कि बंगाल के अंदर दो चीज बड़ी कॉमन बताते थे, एक तो खेलने के लिए कैरम बोर्ड, और इनका छोटी छोटी लाइब्रेरी। हाँ जी। और पुराने लोग अगर आप होंगे तो आप देखिएगा कि जब कभी लड़की का रिश्ता करने जाते थे अपने, तो उस हाँ जी। परिवार के घर में देखते थे उसकी लाइब्रेरी कैसी है, अच्छा। उसकी लाइब्रेरी कैसी है। अब तो लाइब्रेरी का चलन ही खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। अब तो वकीलों के यहाँ भी लाइब्रेरी खत्म हो गई, सब चीजें उसमें आ गई। जी। ई ई लाइब्रेरी हो गई सर, ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी हो गई ना। पर पर अभी भी जो किताब को पढ़ने का, या जो नोट्स बनाने नहीं का, नहीं या नहीं, जो बिल्कुल सही बात है जी। हम्म, जो आनंद अखबार पढ़ने का है वो अभी आप किसी भी रूप में नहीं ले सकते, ना टीवी पे सुन सकते हैं, ना वैसे ऑनलाइन सुन सकते। अखबार पढ़े बिना जब जो तसल्ली होती है वो कहीं नहीं मिलती। हम्म। तो ये चीजें धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं मतलब। इस पुस्तक, अच्छा लिख रहे हैं, इस पुस्तक के कुछ अंश अवश्य पढ़ो। तुम्हारे रात्रि के प्रयोगों के लिए कुछ संकेत यहाँ दिए जाते हैं। इनमें से एक दिन के लिए 7 प्रकार की भावना दी जाती हैं। पहला पॉइंट दिया गुरुदेव ने, आत्म ज्योति की भावना। एक प्रखर आत्म ज्योति मेरे हृदय सूर्य में प्रकाशित हो रही है। इसके दिव्य प्रकाश में मुझे निज कर्तव्य भली बात दृष्टिगोचर हो रहा है। मेरा अंतर जगत सब ओर से प्रकाशित है, इसमें अज्ञान का अंधेरा ठहर नहीं सकता। आप देखिए, जब हम लोग सोने जाते हैं, तो मुझे नहीं पता कि हम लोग कैसे कैसे सोते हैं, किस प्रकार सोते हैं। बहुत से लोग तो बहुत सारी चिंताओं को लेकर सो जाते हैं, बहुत सी समस्याओं हाँ को जी। लेकर सोते हैं, हाँ जी। बहुत सी बीमारियों को लेकर सोते हैं, और बहुत सी शेख जैसे प्लान लेके सोते हैं, कहीं ना कहीं चीजों को लेकर। मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा। मेरी समझ भ्रांतियां विलीन, वो कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, मेरी समझ भ्रांतियां विलीन हो गई हैं। अब मैं व्यर्थ के मिथ्याजाल में नहीं फंसता, होते झमेलों में समय तथा अपने मन शांति नष्ट नहीं करता। मैं अपनी परम पवित्र आत्मा में अचल और स्थिर हो गया हूँ। मैं सांसारिक लोभ एवं तृष्णा के पंजे छूट गया हूँ। मैं एक बात कहना चाहूंगा जैसे कि साहब, देखिएगा कि जब कभी हम सोते हैं, तो आज के समय में काफी लोग ऐसे हैं, जब सुबह को उठते हैं तो वो फ्रेश महसूस नहीं करते, वो उठने के बाद भी हाँ उतने जी। थके हुए होते हैं। इसका क्या कारण है? हाँ जी। हम्म इसका कारण यही नजर आता है कि वो सारी समस्याओं को लेके सोए थे, और सारी समस्याओं को लेके उठ रहे हैं। हाँ जी। हम्म सही। बोझ को लेके सोए थे, बोझ को लेके उठे हैं। अगर यहाँ कहीं इसलिए। समर्पण वाला भाव होता, गीता की तरह से वाला, और हाँ सब जी। कुछ उसको समर्पित कर दिया होता। हाँ जी। हम्म तो हल्के फुल्के रहते हैं। आज मैं एक डेटा पढ़ रहा था, मैं शेयर करना चाहूंगा। आज के समय में एक क्रेडिट कार्ड बनवाने का बड़ा जबरदस्त वो है। हाँ जी। क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड हाँ बनवा लो, बहुत प्रलोभन मिलता है उसके अंदर। जी जी। और उस क्रेडिट कार्ड में ये डेटा निकल कर आया कि 98% जो क्रेडिट कार्ड बने हैं, वो मीडियम क्लास की फैमिली के बने हैं। हाँ जी।
और उसमें चार्मिंग क्या होता है कि उसमें वो कहते हैं कि इसका इतना इंटरेस्ट पे कर दो, प्रिंसिपल को छोड़ दो, हम्म, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे कर दो, और आपको ताज्जुब होगा उसका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 40% आ जाता है, तीन जी। परसेंट का ब्याज आ जाता है। हाँ जी। अब यहाँ गुरुदेव का एक विचार आता है कि आय से अधिक खर्च करने वाले तिरस्कार सहित कष्ट भोगते हैं। हम्म, प्रसन्न रहने के दो उपाय: आवश्यकताएं कम करो, पैसे तालमेल करो। अब आप देखिएगा इसमें एक जो संकल्प शक्ति है कि जब हम कभी कोई परचेजिंग करेंगे, जी। आप अगर नकद करेंगे तो आप जब जेब से नोट निकालेंगे तो बड़े ऐसा लगेगा ये मेरे से विदा हो रहे हैं, हाँ जी। और क्रेडिट कार्ड में स्वैप किया और कोई भी अमाउंट डाल दिया। हाँ जी। हम्म। जी। तो जी। मैं यहाँ ये दूसरी बात कहना चाह रहा था कि इसका मतलब कहीं हम इसी चिंता को लेकर सोए कि कल को हम्म, पेमेंट कैसे करना, क्या करना, यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनको कि हम लेके सो रहे हैं। हाँ जी। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, सब लोग तो बहुत होशियार काबिल हैं, मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ, क्यों? हम्म, ठीक है, बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। तो हमारे संकल्प शक्ति ये होनी चाहिए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, हाँ जी। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जी। जितने साधन ईश्वर ने हमको दिए हैं हम उसी साधनों में अपने को जीवन निर्वाह करना है। हाँ जी। हम्म? जी। जी। आपके पंजाबी कहते हैं तेरा तेरा पाना मीठा लागे, क्या कहते हैं वो, जो तुमसे हाँ। जो भी देगा वो मीठा ही लगेगा। तो हाँ, तेरा पाना सब वक्त, हाँ, तेरा पाना मीठा लागे, ठीक है। तेरा पाना मीठा जो भी लागे। हुक्म में आएगा, हाँ, जो भी हुक्म में तो आएगा वो अभाव में स्वीकार। रखे या किस में रखे, तो मेरा कहने के लिए कि जब हमारी नींद तभी सही होगी जब हम अपनी सारी चीजों को समेट कर ऐसे एक एक करके, हाँ जी। जैसे मेरा अपना एक व्यक्तिगत नियम है कि मैं अपनी टेबल पे कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ता, मेरा एक नियम है हमेशा। जी। जी। उसके पीछे एक थॉट है हम्म, कि कल को भी कोई विशेष ऐसी परिस्थिति नहीं होने वाली जो आज नहीं है। हम्म, कल को भी कोई ऐसी विशेष परिस्थिति नहीं होने जो आज नहीं है। अब जो कुछ का है कल कैसे हो, आज का राज कैसे हो, पल्ले फिल्में होगी, वो नहीं करेगा कब, क्यों? हाँ। इससे आप देखिएगा कि जब हमारे अंदर जो नींद आएगी वो बड़ी सुकून की आएगी। हाँ जी। हम्म। सही बात है। तो ये कैसे आया? ये संकल्प से आया कि साहब मुझे ऐसा करना है, मुझे किसी जी। को कष्ट नहीं देना है। जी। जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे भाव की, तो हाँ जी। कोई व्यक्ति अगर हमारे पास भाव से आ रहा है तो उसको प्रेम हम्म, दीजिए, हाँ जी। और कोई अभाव में आ रहा है तो उसको यथाशक्ति उसकी मदद कीजिए, जी। और कोई प्रभाव में आ रहा है तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा मानिएगा कि हमें ईश्वर ने इस लायक बनाया कि हम अपने प्रभाव से उसका कार्य कर सकते हैं। हाँ जी। हम्म। तीनों परिस्थिति में अपने आप को चेंज किया, संकल्प कोई शक्ति आएगा है। भाव में, कोई आएगा भाव में, कोई प्रभाव में। अब इसमें हम्म, देखिएगा क्या विचार आता है: समय, प्रभाव और प्रतिभा। समय, प्रभाव और प्रतिभा ये व्यक्ति हम्म, का नहीं है, ये हम्म, परमात्मा का है। हम्म, आज समय अच्छा है तो परमात्मा की कृपा से, हम्म, और प्रभाव है वो जी। भी परमात्मा की कृपा से, और हम्म, मेरे अंदर प्रतिभा है, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट का, ये परमात्मा की कृपा से। जी। जी। हम्म। जी। जी। मैं डॉक्टर हूँ, ये परमात्मा की कृपा से है। जॉय साहब हमारे इतने इंजीनियर है, परमात्मा की कृपा से। आप एडवोकेट हैं, क्यों? जी। जी। क्योंकि 140 करोड़ में जो पॉपुलेशन है उसमें विशेष बने हुए हम लोग। हम्म, अरे और तो और आप समझिएगा, हमारे देश में 7-8 करोड़, 6-7 करोड़ इनकम टैक्स एसएससी हैं। हम हाँ सब जी। लोग इनकम टैक्स एसएससी हैं, इसका मतलब ये भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ये हाँ जी। हम्म? सही बात। क्यों आगे जी? तो संकल्प की जो शक्ति है हाँ। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं बोल पाया। अब आप जानो आपका काम जाने, मैं तो भैया थोड़ा बहुत बोल लिया। अब आप बताइए कैसा रहा, 55 हो गए, 6:55। मैं अपनी बात को यही वाणी में विराम देता हूँ। अब आप अपने विचार बताइएगा कि आज का पहला उद्बोधन आपको कैसा लगा। बहुत बढ़िया रहा आपका उद्बोधन। आपने, मैं आप तो, जब मैंने सुबह देखा जो मैसेज आया आपका, तो मैं खुश हुआ कि आज हम, मेरे मन में बड़ी इच्छा होती थी कि आप सब कुछ बोल सकते हैं, संचालन करते हैं, तो फिर क्यों नहीं क्लास ले लेते।
तो आज आपने वो इच्छा पूरी कर दी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आपके विचारों को सुनूंगा आज। तो और आपने अपने मेरे एंडीवर में, अपने प्रयत्न में 100% सक्सेस मिली है। 100 नंबर देता हूँ मैं तो, अरे आपको ऐसी बात नहीं। तो नहीं, बहुत कुछ बहुत कमियां भी बताइएगा ताकि मैं सुधार कर सकूं, क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां होंगी मतलब। नजर आएगी तो डेफिनेटली बताऊंगा, मगर कमी नजर आती नहीं। आप मतलब कि पहले ही आमंत्रित कर लेते हो कि साथ साथ बोले जाओ, इससे मतलब आप कमी सुनने को तैयार हो ऑलरेडी, आप कृष्ण चाहते हो, तो वो कमी रह ही नहीं सर। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कमी नहीं है। कहीं होगी तो बताएंगे, मगर है नहीं, कोई भी कमी नहीं है। और चलिए। आज का भोजन बड़ा बढ़िया रहा, बड़ा अच्छा रहा। अब मुझे पूरा विश्वास है कोई भी खाली क्लास नहीं जाएगी। हाँ, ये अजय स्टेफनी का काम करेगी अब। हर वर्किंग स्टाफ में काम करेगी। हम्म। हाँ जी, जिस हाँ दिन जी। भी कोई कक्षा नहीं लेंगे वो अजय स्टेफनी की तरह से। हाँ जी, हाँ जी। आदरणीय अरविंद शर्मा जी प्राय मौजूद है। हम्म। आदरणीय बेंचौल साहब, दो शब्द बोलिएगा, फिर बाद में बाकी जी धन्यवाद देंगे। प्रणाम शर्मा जी को, आज बहुत बहुत प्रणाम। क्योंकि आपने जो कहा वो करके ही दिखाया कि जैसे हिम्मत नहीं बोलने की, बार बार बोलते थे मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। हाँ, हाँ। लेकिन आज आपने पता नहीं कैसे, जो भी हो, आपने एक संकल्प लिया, मैं बोलूंगा, और बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। ठीक है, पहला दिन है, थोड़ा सा होता है, थकना जरूरी होता है थोड़ा। लेकिन अब बागिस जी जैसा तो शायद मुश्किल है अभी। लगातार बोलते हैं। लेकिन आपने जो कहा, वो जो उसमें इतनी काम की बातें थी, वांग्मय से कहा, सबसे सुनाया, और तरह तरह के कोटेशंस भी दिए अलग अलग कहानियों से, अलग अलग लोगों से आपने। और साथ में बीच में आपने ये भी सीकरी जी से भी बहुत कुछ इंटरैक्शन भी करवा लिया, बोल बोल के कैसे। ये भी एक बड़ी बात है कि आपकी जो स्टाइल है, सीधा लेक्चर का नहीं, एक कहिए इंटरैक्टिव सेशन हो गया है एक आपका। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। और आप आगे भी, जैसा कहा सीकरी साहब ने, बीच बीच में जरूर लें, मौका तो आता ही है, जरूर लें। चलिए, बहुत अच्छा। आदरणीय वागीश शर्मा जी, जी। दो शब्द मैं धन्यवाद। शुरुआत तो मैं इस बात से करूंगा, जब सीकी साहब ने ये कहा ना कि आज आखिर आप आ गए। और देखो आज आपने बोला, तो जब मैंने सुबह पढ़ा तो बड़ा आनंद आया। तो जब जब इन्होंने तो जरा सीकरी जी ने सोफेस्टिकेटेड वे में कहा, मैंने तो ये सोचा बन कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। है नहीं चौधरी साहब, देखो रोज सबको इंजेक्शन लगाते रहते हैं। तू बोलेगा, तू धन्यवाद देगा, मैं ये कहूंगा 2 लाइन कह के खत्म कर दूंगा। आज अच्छा रहा है। नहीं। एक हिंदी के जो सब हुए थे ना, अज्ञेय, सच्चिदानंद हाँ हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। हाँ हाँ, हुए थे। उन्होंने कहा था कि हाँ, उन्होंने कहा था कि डर डरने से होता है। यदि हम इस पे विजय प्राप्त करना है हमें इसे, तो साहस हमें चाहिए। वास्तव में डर जो है अपनी सीमा का विस्तार कब करता है? वो तभी करता है जब हमारे अंदर उसका सामना करने का साहस नहीं होता। अरविंद भाई साहब ने कहा कि हम ये सोच के परेशान रहते हैं कि सुबह को कर होगा, पता नहीं क्या होगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्या। तो जीवन की जो अनजानी या अनदेखी या बिना जानी या अननोन जो राहें होती हैं या बातें होती हैं, उन राहों में डर हमें सदैव डराता रहेगा। हम यही सोचते रहेंगे पता नहीं होगा नहीं होगा, कब होगा। और मन में हमारे डर होता बना ही है, रहता है ये। और जो मन का हमारा डर है ना, ये हमें भयभीत भी करता रहता है। और पूरा ये जो जिंदगी भय में है, ऐसा होते हाँ, रहा, होते रहता है, जी जी होते जी रहता जी। अच्छा, ये जो भय है, इनफैक्ट यदि आप देखो तो एक भ्रम है। और क्योंकि ये भय है, इसलिए ये भयानक प्रतीक होता है, क्योंकि हम इसका सामना करने से घबराते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा
जिसका कभी डर से सामना ना हुआ हो। कोई भी आप नया काम शुरू करने से पहले आप सोचोगे पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, काम होगा नहीं होगा। अच्छा, कार का काम करने का जो निर्णय आपने ले लिया है वो कहीं गलत तो नहीं है? क्या पता नहीं लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। और यदि हम दूसरी तरह देखें तो डर कोई समस्या नहीं है। डर केवल उसको का सामना करने का साहस की कमी है। आप थोड़ा सा साहस कर लो, आप अपने काम में जुट जाओ। वो था ना वो जब हम बचपन में, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम पड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं तुम अमर मरो नहीं। तो ये देखो, कभी मैं कहता चौथी पांचवी क्लास में, कभी हमारे तो प्राइमरी स्कूल की कविता थी। तो वास्तव में डर के होने से ही केवल हमारा जो आधी हमारी शक्ति है, हमारा साहस है, वो खत्म हो जाता है। इसलिए साहस अपने आप में एक शक्ति है। साहस यदि आपके अंदर है तो आपका सारा जो है ना डर खत्म हो जाएगा, और डर का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि साहस आपको सबसे पहले यथार्थ के सामने ले जाएगा। फिर आप एक बार यथार्थ के सामने पहुंच जाओगे तो फिर आप अपने आप सोच समझ कर कदम उठाओगे, और आप जिस उद्देश्य के लिए आप सोचा है वो धीरे 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 अपने आप चल जाएगा। और साहस और सकारात्मकता यदि दोनों मिल जाती हैं तो फिर तो ये एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। क्योंकि सकारात्मक नैतिक जीव साहस को बल देती है, और साहस सकारात्मकता को। और आप ये तय मानिए कि दुनिया में जितने भी बदलाव हुए हैं, जितने भी अन्वेषण हुए हैं, जितने भी अच्छी काम हुए हैं, सब उनके आधार में साहस रहा है। और आज अरविंद भाई साहब ने जो साहस किया है वो प्रणम्य है। आपको बहुत 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 बहुत, कम से कम अब ये तो होगा कि आपको औरों की खुशामद तो करनी नहीं पड़ेगी कि भैया आज वो नहीं आ रहा, आज तू बोल दे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वागी शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, धन्यवाद आदरणीय वीर साहब, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार साहब तो 3 बार आपके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, अगर आप दूसरों से प्यार चाहते हैं, अगर आप दूसरों से प्यार चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। जी। अगर आप दूसरों से प्यार चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। खुद को प्यार करने से ही लोग आपको प्यार करेंगे। जी, बेशक बेशक। खुद को ही प्यार करने से लोग आपको प्यार करेंगे। वहीं अगर आप दूसरों से सम्मान चाहते हैं, तो खुद को महत्व देना सीखें। जी, अपने महत्व को समझें, तभी दूसरे भी आपको सम्मान देंगे। बहुत एग्जैक्टली बहुत बढ़िया सर। आइए तीनों हम उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।